हेलो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हूं और मैं आज चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर मान लीजिए विभव मापी या पोटेंशियोमीटर जो है उसको आपने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है? तो पोटेंशियोमीटर विभव को मापने का एक यंत्र है। तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से अगर मैं बोलूं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तो आंतरिक प्रतिरोध को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए ये अनुप्रयोग लिखाता है, विभवमापी का अनुप्रयोग या पोटेंशियोमीटर का अनुप्रयोग। तो क्वेश्चन क्या आएगा? पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना या ज्ञात करें, ये सवाल आपका है। तो ये सवाल को आप कैसे टच करेंगे, कैसे बनाएंगे, आसानी से कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे इस वीडियो को बच्चों। इसके लिए आपको एक ऐसा पोटेंशियोमीटर का, जैसे मैंने अनुप्रयोग में बताया था, तो वैसे ही बनाना होगा आपको। तो ये देखिए, ये सेल का टर्मिनल है, ऐसे इसे बैटरी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे रियोस्टेट लगा रहता है, यहाँ पर दाब कुंजी लगा रहेगा और यहाँ पर ये मैग्नीन मिश्र धातु का तार है। ये मैग्नीन मिश्र धातु का तार है ना, ये इस तरह से जुड़ा रहता है। इसका नाम ए और बी है। यहाँ से धारा का प्रवाह चालू होगा। ये B1 बैटरी है, ये RH धारा नियंत्रक है, K दाब कुंजी है। तो धारा का प्रवाह यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो आपका दूसरा तार दिख रहा है, इस तार में J जॉकी जुड़ा हुआ है। यहाँ से ऐसे इस तरह से ऐसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये आपका स्विच है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका सेल लगा हुआ है। फिर यहाँ पर एक स्विच रहेगा और इसमें एक ऐसे प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है। ये प्रतिरोध बॉक्स है, इस तरह से ऐसे बना रहता है। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से ऐसे ये प्लस माइनस ऐसे सेल का ई विद्युत वाहक बल सेल लगा हुआ है, K1 और K2 ऐसे स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा रहेगा, ये आपका मीटर स्केल है। और ये जो आपका था, यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर इसको लगाना है, ऐसे यहाँ पर लगाना है। ये आपका ऐसे यहाँ पर लगेगा। और जी को कहा जाता है गैलेनोमीटर। क्या कहा जाता है? गैलेनोमीटर। तो इस तरह से देखिए आपका बना हुआ है। अब ऐसे इसमें क्या लिखना है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट वगैरह वही लिखाएगा कि AB एक तार को B1 बैटरी, ठीक है, RH धारा नियंत्रक एवं K दाब कुंजी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। एवं दूसरे तार में J जॉकी, ठीक है, K1 K2 दो दाब कुंजी, R प्रतिरोध बॉक्स। देखिए बच्चा, ये R आपका है, R प्रतिरोध बॉक्स है ना, एवं ई विद्युत वाहक बल का एक सेल लगाया गया है, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि विभव यानी पोटेंशियोमीटर की सिद्धांत से, पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत से अगर मैं ये स्विच को ऑन कर दूं और ये स्विच को ऑफ कर दूं, तो वहां पर आपका क्या आएगा? तो E बराबर आ जाएगा K इंटू L1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और अगर मान लीजिए K2 स्विच को ऑफ कर दिए और K1 को ऑन कर दिए, तो यहाँ V बराबर हो जाएगा K इंटू L2, ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण एक में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर
तो ई बटा भी बराबर के गुने L1 बटा के गुने L2, ए से के कटा तो ई बटा भी का मान कितना आ गया बचा, L1/L2 आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू ई बटा भी -1 होता है। तो r अगर ले ले तो r इक्वल टू ई बाई भी का मान कितना है, तो L1/L2 है और -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंतरिक प्रतिरोध का मान याद हो जाता है। ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र या व्यंजक हो गया, व्यंजक हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम प्रत्येक दिन आपको जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम ऐसे कंटेंट VVI क्वेश्चन का डालते रहेंगे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।